हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो गाइज। आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जितने भी मेरे नए पुराने सब्सक्राइबर्स है सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। आज हम जानेंगे कि थर्ड पार्टी सिचुएशन क्या चल रही है गाइज। मई का जो मंथ है गाइज एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आता है और यही उथल-पुथल, यही ट्रांसफॉर्मेशन बहुत सारे कनेक्शंस में मुझे दिखाई दे रहे हैं। कुछ व्यूअर्स के रिलेशनशिप्स में उथल-पुथल दिखाई दे रही है और कुछ व्यूअर्स के लाइफ में जो थर्ड पार्टीज़ है, वो तो थर्ड पार्टीज़ और आपके पार्टनर के बीच में बहुत ज़्यादा एक शिफ्ट आ रहा है गाइज, बिकॉज़ अब जो वक़्त है ना वो थर्ड पार्टी पूरी तरीके से रिलीज़ करने का है, थर्ड पार्टी से मूव ऑन होने का है, कार्मिक साइकिल्स एंडिंग का है एंड देन फिर आपका यूनियन, रियूनियन यहाँ पर पॉसिबल होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। तो पहले मैं थर्ड पार्टी से शुरुआत करती हूँ गाइज़। तो यहाँ पर देखो, जो भी थर्ड पार्टी आपके कनेक्शन में है वो काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटिंग एनर्जी है, काफ़ी ज़्यादा कंट्रोलिंग है। ये जो भी थर्ड पार्टी है गाइज़, इसने बहुत बार कुछ ब्लैक रिचुअल्स भी किए हुए हैं। ऐसी भी एनर्जी यहाँ पर मुझे पिक हो रही है, जिसका आपके कनेक्शन पर बेहद खराब असर हुआ है गाइज़, जिस वजह से आपके पार्टनर और आपके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो गए। आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े हो गए, आप दोनों का सेपरेशन, नो कॉन्टैक्ट हो गया, या फिर बहुत गलत चीज़ें हुई है गाइज़ आप दोनों के कनेक्शन में। और ये जो कुछ भी हुआ था वो मई के मंथ में ही हुआ था। उसके बाद बहुत समय बीत चुका है और जैसे-जैसे समय बीता है, आपको भी बहुत सारी चीज़ों का रियलाइज़ेशन हुआ है, आपने आपकी सेल्फ वर्थ को पहचाना है। आप अभी कुछ व्यूअर्स, सभी के लिए नहीं गाइज़, लेकिन हाँ, कुछ व्यूअर्स यहाँ पर मुझे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी हुए हैं गाइज़। आपने खुद पर बहुत ज़्यादा अच्छे से वर्क किया है, इनर वर्क किया है आपने। आपने मतलब खुद को जाना है, खुद को पहचाना है और आप खुद सेल्फ लव की एनर्जी में हो, स्ट्रेंथ में हो। आपके अंदर एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन आया है, तो आपके अंदर जो ये परिवर्तन आया है ना गाइज़, उसी का असर ये हो रहा है कि अब आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से मूव ऑन होने के बारे में सोच रहे हैं या तो ऑलरेडी हो चुके हैं। थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में भी वही आर्ग्यूमेंट्स की एनर्जी है, वही मनमुटाव यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं। टू ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पर रिवर्स्ड में गया है गाइज़, मतलब यहाँ पर जो कुछ भी सेकंड ऑप्शन आपके पार्टनर की लाइफ में था, वो एक ऑप्शन तो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है। चाहे एक तरफ उनकी फैमिली और आप थे, कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी और आप थे, उनका जॉब, करियर, फाइनेंसेस था और आप थे। जो भी सेकंड ऑप्शन था ना, वो सेकंड ऑप्शन कहीं न कहीं पर ख़त्म हो चुका है और आपके पार्टनर ने अगर किसी को चुना है ना गाइज़, तो वो आप ही को चुना है। अब ये चीज़ें कुछ व्यूअर्स की लाइफ में 3D में ऑलरेडी मैनिफेस्ट हो चुकी है। हो सकता है कुछ व्यूअर्स को आपके पार्टनर की तरफ से कॉल मैसेजेस आपको ऑलरेडी रिसीव हो चुके हैं, या फिर आपका कनेक्शन जो लेस कॉन्टैक्ट में था वो पूरी तरीके से कॉन्टैक्ट में आ चुका है। और कुछ व्यूअर्स के केस में ये चीज़ें बहुत जल्द 3D में मैनिफेस्ट होते हुए मुझे दिखाई दे रही है। आपको बस गाइज़ आपकी एनर्जी को फ्लक्चुएट नहीं होने देना है, बिकॉज़ साइकिक अटैक्स भी बहुत हो सकते हैं, कार्मिक्स भी आप पर अटैक कर सकते हैं। मतलब कुछ ऐसी बातें बोल सकते हैं जहाँ पर आप अगेन आपका माइंड डाइवर्ट हो जाए, आपको समझ में ना आए सही क्या है, गलत क्या है। कहीं जो सामने वाला इंसान बता रहा है वो तो सच नहीं है, कहीं मैं गलत ना डिसीजन ले लूँ, ऐसा हो रहा है ना, तो समझ लीजिए कि ये डेविल की चाल है, जो डेविल आपका माइंड मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे केस में जब भी आप पर कोई कार्मिक हावी होता है ना गाइज़, तो तुरंत ही आपको मतलब जो भी रिचुअल्स आप कर रहे हो, जो साधना कर रहे हो, वो स्टार्ट कर देनी है। ज़्यादा से ज़्यादा हनुमान चालीसा का पाठ करना है। इससे क्या होगा, जो भी साइकिक अटैक्स आप पर हो रहे हैं ना, वो सब बैकफायर हो जाते हैं और जो आपका रियल डिसीजन है ना, वो आप लेने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाते हो, राइट? तो ये आप ज़रूर से ज़रूर कीजिए, खुद के ऑरा को प्रोटेक्ट कीजिए, प्रोटेक्शन शील्ड बनाइए और यही सब साधना जो मंत्रास आप कर रहे हो वो कंटिन्यू करना है। ये स्ट्रॉन्ग मैसेज यहाँ पर मुझे मिल रहा है। ये जो थर्ड पार्टी है गाइज़, इसका जो मोटिव था वो ख़ास करके पैसा मुझे दिखाई दे रहा है, पेंटिकल्स की एनर्जी है। इसके कुछ एक्सपेक्टेशंस थे आपके पार्टनर से। अगर आपके पार्टनर बहुत अच्छा खासा कमाते हैं, तो ये लोग पूरी तरीके से आपके पार्टनर के पैसों पर निर्भर थे। इन्हें बस आपके पार्टनर का पैसा चाहिए था, एन्जॉय करने के लिए, उनकी लग्ज़रियस लाइफ़ को जीने के लिए, बस इतना ही खाना-पीना, मौज उड़ाना, इतना ही इनका काम है। शो ऑफ करना, ये सब चीज़ें, या फिर प्रॉपर्टी का लालच कि सभी जो चीज़ें हैं वो मेरे ही हक में हो। बाकी ताकि प्रॉपर्टी अगर उनके नाम पर पूरी है तो पूरा कंट्रोल उनके हाथ में आ जाता है और फिर बाकी लोग कुछ भी नहीं कर पाते हैं, राइट? तो ऐसा कुछ इनके माइंड में चल रहा था, लेकिन देखो नेचर जो है ना, वो कहीं न कहीं पर जस्टिस करता ही करता है।
और अब जो वक़्त है वो जजमेंट और जस्टिस का ही यहाँ पर चल रहा है। तो इनके जो भी चाल थी ना, वो इन्हीं पर बैकफ़ायर हो रही है। इनके जो भी इरादे थे, वो भी इन्हीं पर बैकफ़ायर हो रहे हैं। इन्हें लग रहा था कि ये आपके पार्टनर को भी उनकी तरफ खींच लेंगे, पूरे लोगों को भी आपके अगेंस्ट कर देंगे। लेकिन आपने जो सच्चाई का दामन डे 1 से आज तक थाम कर रखा है ना गाइज़, उसी आपकी सच्चाई ने, आपकी अच्छाई ने, आपका जो भगवान के प्रति डेडिकेशन है, आपने जो ब्रह्मांड पर विश्वास किया है, वही विश्वास आपको जीत दिलवा रहा है, आपको सक्सेस दिलवा रहा है। अगर कुछ लोग यहाँ पर किसी स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ डील कर रहे हैं, ट्विन फ्लेम के साथ डील कर रहे हैं, तो जितनी भी फेमिनाइन्स है, फेमिनाइन्स ने जो भी इनर वर्क किया है, जो भी साधना की है, बहुत टफ होती है गाइज़ ये जर्नी, बहुत कुछ करना होता है। लेकिन जिन भी फेमिनाइन्स ने बहुत बखूबी अपना पार्ट निभाया है ना, तो आपके मैस्कुलिन 80 टू 90% यहाँ पर हील हो चुके हैं, अवेकन हो चुके हैं और बहुत जल्द आपका रियूनियन 3D में मैनिफेस्ट होने वाला है। तो अगर आपके मैस्कुलिन की हेवी एनर्जी आप पिक कर रहे हो, तो आपको तुरंत ही आपकी बॉडी में वो एनर्जी रिलीज़ करनी है और इनर वर्क से वो एनर्जी हील करनी है। ये भी मैसेज ट्विन फ्लेम्स के लिए आ रहा है। बाकी जो भी थर्ड पार्टी है गाइज़, एंडिंग है। 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, पेनफुल एंडिंग्स यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। जो भी छुपी हुई चीज़ें थे उससे नकाब हट गया है। जिन भी लोगों ने बहुत समय से अच्छाई का मुखौटा धारण करके रखा था ना थर्ड पार्टीज़ ने, वो एक्सपोज़ हो रहे हैं। जो हमेशा ये दिखावा कर रहे थे कि हम ही अच्छे हैं, हम ही हेल्पिंग नेचर है, हमें ही सबका ख़्याल है, हम तो देवी-देवता है, ऐसा बहुत कुछ नाटक इन लोगों ने किया है। लेकिन इनके चेहरे के पीछे जो चेहरा छुपा हुआ था ना, वो अब एक्सपोज़ हो चुका है। ये दुनिया के सामने भी हुआ है और आपके पार्टनर के सामने भी हुआ है। आपके पार्टनर को पता चल चुका है कि थर्ड पार्टी जो भी है, चाहे रोमांटिक थर्ड पार्टी रही है, चाहे उनके घर के सदस्य रहे हैं, चाहे कोई भी है, तो उन लोगों ने आपके पार्टनर के इमोशंस के साथ भी खेला है। आपके साथ तो बहुत गलत कर दिया, लेकिन आपके पार्टनर के साथ ही उनके अपनों ने बहुत, बहुत, बहुत गलत किया है। उनके इमोशंस के साथ खिलवाड़ किया है और बस फाइनेंसेस के लिए उनके साथ रहे हैं। और जिन भी व्यूअर्स के पार्टनर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं थे, तो आपके पार्टनर का जो इश्यू था वो यही था कि वो फाइनेंशियली पूरी तरीके से स्ट्रॉन्ग नहीं थे, इस वजह से वो फैमिली पर डिपेंड थे। लेकिन धीरे-धीरे जैसे-जैसे अब वो स्टेबल बन रहे हैं, इंडिपेंडेंट बन रहे हैं, तो वो अब देखो इंसान के पास जब पैसा होता है ना गाइज़, तो ऑटोमैटिकली उसके अंदर एक अलग ही स्ट्रेंथ आ जाती है, राइट? तो ये चीज़ कहीं न कहीं पर मुझे दिखाई दे रहा है। तो ये अलग-अलग एनर्जीज़ है, ये थर्ड पार्टी और कार्मिक्स की है गाइज़। और अगर आपके खुद के कनेक्शन के बारे में बताऊँ, तो यहाँ पर कुछ ऐसे कनेक्शंस भी हैं जो कार्मिक्स हैं। जो भी मेरे व्यूअर्स अपने टॉक्सिक कार्मिक पार्टनर के साथ यहाँ पर डील कर रहे हैं गाइस, तो देखो ये जो पर्सन है ना, मेल फीमेल जो कोई भी है, या तो इसके साथ आपका ब्रेकअप हो चुका है, हो गया है, या फिर डाइवोर्स डायरेक्टली हो गया है। ये आपका या फिर आपके फैमिली मेंबर्स में किसी का तो हुआ है, ज़रूर हुआ है। ये स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन यहाँ पर मुझे पिक हो रही है। तो जो भी इंसान था वो कार्मिक था, उसके साथ उतना ही सोल कॉन्ट्रैक्ट था, जो भी लेन-देन हुआ है वो हो चुका है, टावर आ चुका है और सब चीज़ें खत्म हो चुकी हैं। अब जहाँ पर ये चीज़ें ख़त्म हो रही है जिन भी कनेक्शंस में, जहाँ पर आपका खुद का ही आपके पार्टनर के साथ झगड़ा हो रहा है, आपका पार्टनर ही खुद आपके साथ नहीं रहना चाहता है या फिर आप खुद उसके साथ नहीं रहना चाहते हो। तो ऐसे जो भी कनेक्शंस है उनके लिए ये मैसेज है कि देखो अब वक़्त आ चुका है रिलीज़िंग का। जैसे थर्ड पार्टी रिलीज़ होती है, जो लोग सर्व नहीं करते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं रिश्ते, वैसे ही जो पार्टनरशिप में कार्मिक्स है वो भी यहाँ पर ख़त्म होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, राइट? तो अब आपको वो रिलीज़ कर देना है, ना उन्हें बद्दुआ देनी है। न्यूट्रल एनर्जीज़ में, न्यूट्रल वे में ऐसे इंसान को अपनी लाइफ़ से रिलीज़ कर दो, ताकि आपकी लाइफ़ में आपके वाइब्रेशनल मैच का सोलमेट या ट्विन फ्लेम आप अट्रैक्ट कर सको, राइट? मतलब आपकी जो भी जर्नी होगी उस हिसाब से आपका सोलमेट आएगा या फिर ट्विन फ्लेम आएगा, राइट? तो आपको ज़्यादा ओवरथिंक नहीं करनी है। अगर कोई कनेक्शन आपका ख़त्म हो रहा है, पहला कनेक्शन में जो भी आपके वुंड्स थे, जो भी आपकी परेशानियाँ थी, जो भी रूट कॉज़ था, पहले उसे हील करो, देन आपको नेक्स्ट रिलेशनशिप में जाना है। ये भी वार्निंग मैसेज है। अगर आप अनहील्ड एनर्जी में नेक्स्ट रिलेशनशिप में एंट्री करते हो ना, तो फिर वहाँ पर भी प्रॉब्लम्स आने के चांसेस होते हैं गाइज़। तो देखो ज़्यादा हड़बड़ी में कुछ डिसीजंस नहीं लेने होते हैं लाइफ़ के, खुद को पहले हील करो। सेल्फ लव की एनर्जी में आओ, खुद को प्रायोरिटी दो, खुद को प्यार करो, खुद के लिए जीना सीखो। जब आप खुद के लिए जीते हो, खुद का रिस्पेक्ट करते हो, आप जैसे भी हो, तब जाकर
बाकी लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, राइट? ये सारी चीज़ें आप जानकर अगला स्टेप लीजिए, ये किसी के लिए मैसेज आ रहा है। और जितने भी कनेक्शंस यहाँ पर रियूनाइट होने वाले हैं गाइस, तो देखो ऐसे कनेक्शंस में कहीं न कहीं पर आप सुकून महसूस कर रहे हो, शांति महसूस कर रहे हो, बहुत ज़्यादा लाइट एनर्जी जो भी मेरे व्यूअर्स फ़ील कर रहे हैं, मतलब पहले आप बहुत ज़्यादा बॉडी में हेवीनेस फ़ील कर रहे थे, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस एंड एंग्ज़ायटी फ़ील कर रहे थे। लेकिन कुछ मतलब ये जो हफ़्ता है ना, इस वीक में आपने बहुत ज़्यादा लाइटनेस फ़ील किया है, अपने बॉडी के अंदर आपको लाइट लग रहा है, हेवीनेस कम हो चुका है। सुकून वाली एनर्जी है, फ्रेश एनर्जी है, तो समझ लीजिए कि आपका यूनियन रियूनियन बहुत ज़्यादा नज़दीक है। आपने जो भी अफ़र्मेशंस किए हैं, जो कुछ भी आपने पॉज़िटिव रिचुअल्स किए हैं, वो सब यहाँ पर मैनिफेस्ट होने वाले हैं। तो इसी बात पर ब्रह्मांड को ग्रैटिट्यूड शो करो, थैंक यू बोलो, जो भी आपके इष्ट देवी-देवता हैं, उन सभी को धन्यवाद दीजिए और इस पॉज़िटिव एनर्जी को क्लेम कीजिए जिन्हें भी लाइट एनर्जी फ़ील हो रही है और आपको विश्वास है, भले ही हेवी एनर्जी किसी को फ़ील हो रही है, लेकिन आपके अंदर अगर विश्वास है कि नहीं सब चीज़ें एक ना एक दिन ठीक हो जाएगी, तो भी आपको पॉज़िटिव एनर्जीज़ को क्लेम करना है। तो यही एनर्जी अपडेट है गाइज़। आई होप आप लोगों को क्लैरिटी मिली होगी। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।